सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ मुझे गाड़ी की ना ये लगती है, सामने जब दूर से हो लाइट्स हो ऐसा लगता है ब्लश कर रही हो भाई साहब, मेरा क्रश हो, मज़ा आ जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाइक अब्रार एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो। जैसे सबको पता है कि मैंने अभी एक ब्रांड न्यू कार खरीदी थी। लास्ट ब्लॉग में मैंने उसका ब्लॉग डाला था और सब कुछ बताया था कि कहाँ से खरीदी है, कौन सी गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसका रिव्यू नहीं कर पाया था। एज आई ऑलरेडी स्टेटेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि फीचर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी हम गाड़ी को एक सेपरेट वीडियो में रिव्यू करेंगे, उसके फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट लिए हुए मुझे 1 मंथ हो गया, तो ये थोड़ा सा डिले हो गया ब्लॉग क्योंकि एक्चुअली आई वाज आल्सो एक्सप्लोरिंग द फीचर्स, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज बिजी विद सम स्टफ, स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था जिसकी वजह से ब्लॉग में थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे ब्लॉग बना लेना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू रिव्यू द कार। यहाँ खड़ी है गाड़ी अपनी Hyundai Sonata Sports की 1.6 टर्बो। तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और विद 4 सिलेंडर। नहीं करूँगा आपको ये सब बता के ये 180 हॉर्स पावर है और ये सब। हम सीधा मूव करते हैं फीचर्स की तरफ। दिखाता हूँ जो इसके मेन फीचर्स हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ इस टाइप से है। और साइड लुक कुछ इस टाइप से है। आते हैं बैक के लुक की तरफ। बैक का लुक कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इन्होंने। जैसे ये एक लाइट इन्होंने जो है टेल लाइट, वैसे तो ज़्यादातर टेल लाइट होती है यहाँ तक होती है, इन्होंने ये लाइट पूरी यहाँ से मैच कर दी है, पूरे ट्रंक पर दे रखी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है इसका लुक। रात में जो है गाड़ी जब रोड पे चल रही होती है तो अलग ही पता चल जाती है कि हाँ सोनाटा जा रही है। और ट्रंक के लिए जो है वैसे इसमें स्मार्ट फीचर भी है जो इन्होंने दे रखा है कि मुझे अंदर से उसे एक्टिव करना होगा। तो अगर मैं उसे इनेबल कर दूंगा अंदर से तो मतलब कि जैसे ही की पास में आएगी तो ट्रंक ओपन हो जाएगा। लेकिन वो मतलब उसके लिए कोई सेटिंग करनी होगी, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ़ नहीं है। बार बार अगर मैं लेकर आऊँगा तो बार बार ओपन होगा, तो वो नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पास में थोड़ा सा यहाँ पर एक ये जो Hyundai का सिंबल है, यहाँ पर एक इनविजिबल बटन है जिसे मैं ऐसे करके अगर प्रेस करता हूँ तो ये ट्रंक ओपन हो जाता है। तो ट्रंक में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कचरा भी पड़ा हुआ है। वो फ्लोर मैट्स थी, उन्होंने फ्री दी थी मुझे, वो मैंने आज ही डाली है, तो उसकी वजह से ये मैंने डाल दिया था। ट्रंक भी अच्छा खासा बड़ा है, तो इसे भी हम स्पेस इन्होंने काफ़ी स्पेशियस गाड़ी के लग्जरी में आती है तो इसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो अब हम मूव करते हैं। सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है वो लगती है इसकी हेडलाइट। हेडलाइट्स में क्या किया हुआ है, अच्छे गाड़ियों में क्या है क्रोम जो होती है, ज़्यादातर यहाँ पर क्रोम ऐड कर देते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये LED लाइट्स दे दी हैं इसके साथ, क्रोम के साथ। तो ये इतना ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। मतलब जब मैं गाड़ी लेकर आया था स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था 1-2 दिन तो मतलब बहुत देर के खड़े होकर मैं लाइट्स ही ऐसे देखता रहता था लाइट्स। तो कितनी प्यारी लगती थी ये, मुझे लगता था अरे वाह यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो खैर, और हम बात करते हैं की का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है लुक वाइज। और की में नॉर्मल फीचर हैं, ये आपका लॉक हो गया, अनलॉक, और ये पैनिक बटन हो गया, ये ट्रंक के लिए हो गया होल्ड, तो ट्रंक ओपन हो जाएगा, और ये आपका स्टार्ट। तो वैसे मैं जो हूँ की ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, थोड़ा सा लेज़ी हो गया हूँ। क्या है इसमें एक और फीचर्स है, कीलेस एंट्री है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा बटन दे रखा है। अगर की मेरी पॉकेट में आया तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ये लॉक होगी गाड़ी और ये अनलॉक होगी, तो मतलब मैं यही यूज़ करता हूँ। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये तो बाहर का लुक था, दिखाते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं।
तो पहुंच चुके हैं गाड़ी में, अब आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो गाड़ी में बैठते ही मज़ा आता है वो आता है कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये हम इसे ओपन करते हैं तो इसमें गाड़ी में जो है वो पैनोरामिक सनरूफ है। तो अब मैं ये लाइट भी बंद कर देता हूँ, अब थोड़ी सी लाइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो मुझे मिला है इस गाड़ी में, वो मतलब इस प्राइस में अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई और कार जो है वो पैनोरामिक सनरूफ देती हैं। तो सबसे बड़ा फीचर तो इसका यही है। उसके अलावा मूव करते हैं आगे तो सिंपल ये पुश बटन स्टार्ट है, ये फीचर है जो ज़्यादातर सभी कार में होता है। उसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड जो गियर लीवर होता है वो तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब गियर कहाँ है, कैसे डलते हैं, इन्होंने बटन सिस्टम दे रखा है। ये काफी मतलब इजी है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हाँ जो बंदे मतलब ये थोड़ा सा लेजी भी बना देता है, ठीक है। मतलब अब कुछ करते ही नहीं है, कार में बैठे और ये इधर आप ये बटन दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं रिवर्स में जाता हूँ तो इन्होंने दे रखा है अडाप्टिव रिवर्स कैमरा है इसमें। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं जब स्टीयरिंग मूव कर रहा हूँ तो ये मुझे एंगल शो करता है कि हाँ मेरी गाड़ी किस एंगल में जा रही है। तो ये भी मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेसिक सा कॉमन, बहुत ज़्यादा बेसिक सा और कॉमन सा फीचर है ये तो सभी कार्स में होता है ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बाद भी जो है नेक्स्ट ये आपका न्यूट्रल हो गया, जो मैंने अभी तक 1 मंथ हो गया कार लिए हुए, कभी यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है इसमें जंक न लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका ड्राइव आता है। तो ड्राइव तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फीचर है। खैर पार्किंग, अब हम पार्किंग के अलावा अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर ये कुछ मोड्स दे रखे हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये ड्राइव मोड है, जैसे कि स्पोर्ट्स मॉडल है तो इसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी दे रखा है। मतलब वैसे तो बहुत सारे मोड्स होते हैं, जैसे मैंने ये ड्राइव मोड किया तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा है, जैसे कि ड्राइव मोड है यहाँ पर ये स्क्रीन पर दिखाने लगा स्मार्ट और ये कस्टम। ये है स्पोर्ट्स मोड। नॉर्मल मोड पर मैं गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि इसमें बेनिफिट ये है जो एवरेज होता है वो गाड़ी का सही रहता है। तो जब मुझे स्पोर्ट्स मोड यूज करना होता है तो उसके लिए मुझे एक और यहाँ पे फीचर्स मिला है जो स्पोर्ट्स मॉडल में ही होता है सिर्फ, वो है ये आपका पैडल शिफ्टर। पैडल शिफ्टर में जैसे ये दे रखा है प्लस, ये हो गया आपका माइनस। तो मतलब अगर मैं चाहूँ स्पोर्ट्स मोड पर तो मैनुअल कार अपनी जो है ड्राइव कर सकता हूँ मैनुअली। यहाँ से मैं प्लस करूंगा तो गियर शिफ्ट होंगे, अप होंगे, और इधर से मैं गियर डाउन भी कर सकता हूँ। तो ये स्पोर्ट्स मॉडल में ही मिलता है फीचर, जो अगर मैं देखूं प्रीफर्ड में भी नहीं है और उसका शायद टॉप मॉडल है उसमें भी नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद एक ये ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ऑटो होल्ड। तो ऑटो होल्ड ऑप्शन भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। उसमें ऐसा होता है कि लेट्स सपोज मैं कहीं ट्रैफिक लाइट पर रुका हुआ हूँ तो मुझे ब्रेक पर पैर रखना होता है, तो मुझे उसमें क्या करना है, मतलब ब्रेक पर पैर नहीं रखना है, मैं ऑटो होल्ड कर दूंगा, गाड़ी अपने आप होल्ड रुकी रहेगी। उसके बाद जब मैं एक्सीलरेटर दूंगा तब जो है गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन भी काफी अच्छा है। हाँ, एक चीज तो भूल ही गए यार, यहाँ पे हैंड ब्रेक भी तो होता है। हैंड ब्रेक कहाँ है कार का भाई? गाड़ी का हैंड ब्रेक भी मिसिंग है कार का। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं भाई हैंड ब्रेक कहाँ गया यार, तो पार्किंग में लगाना है फिर हैंड ब्रेक तो खींचना, ये तो इंडिया में आदत थी हमारी। तो हैंड ब्रेक भी मिसिंग है, तो वो मिसिंग नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ है। हैंड ब्रेक है ये। तो हैंड ब्रेक के लिए बटन उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इस बटन को ये मैंने पुल किया तो ये आ गया ऊपर ब्रेक, और इसी को मैंने वापस पुश किया तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये दे रखा है। ऐसा अक्सर होता रहता है कि तो हैंड ब्रेक के साथ भी ऐसा होता रहता है कि एक दिन मैं कार वॉश करवाने गया तो मैंने ब्रेक लगा दिया, तो जो वॉश करने वाला बंदा था वो मुझे बुलाता है, कहता भाई जी, कह रहा भाई ब्रेक कहाँ है? ब्रेक भाई ब्रेक यहाँ है। कह रहा वो सॉरी भाई पता नहीं था, और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने कहा अच्छा। तो मतलब ये फीचर्स मेरे लिए भी ये नहीं होता। अब मैंने इंडिया में गाड़ी चलाई है, आपकी एक होंडा अमेज चलाई है, दूसरी आपकी स्विफ्ट, तो उनमें इतने ज्यादा फीचर्स तो मुझे नहीं मिलते थे, और ये तो बहुत ज्यादा फीचर्स मिले इसमें। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं कार में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इन्होंने दे रखा है डुअल टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो
दोनों अपनी ड्राइवर सीट के लिए और पैसेंजर सीट के लिए दोनों को सिंक भी कर सकता हूँ। अगर हम चाहेंगे तो टेम्परेचर एक साथ भी रख सकते हैं दोनों का, जैसे अभी 22 हो रखा है। तो अगर ये सिंक है, अगर मैं इधर मूव कर रहा हूँ, इसे मैं अप कर रहा हूँ, तो ये इधर भी 26 हो गया है। लेकिन इसकी आवाज़ थोड़ी हल्की कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन वही चीज़ है कि अगर मैं इसे सिंक ना करूँ, इसे या अब मैंने इसे सिंक से हटा दिया है, तो इधर मैं कम कर रहा हूँ, देखिए, और इधर ये 26 है, इधर 18 है। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है कि ऐसा होता है कई बार कि जैसे मैं जो बंदा हूँ उसे वर्कआउट करने वाला, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो मुझे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि यार मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, पड़ोस वाला बंदा जो बैठा है पैसेंजर सीट पे उसे ठंड लग रही है, तो ये ऑप्शन बहुत काम का है, इसे जो है हम काफ़ी यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा ये आ गया आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है इधर, ये आपका हीटेड स्टीयरिंग दे रखा है, तो इसे करेंगे तो स्टीयरिंग हीट हो जाता है। ये मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि विंटर्स में, जब हम अभी विंटर्स चल रहे थे, कई बार गाड़ी में आया बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही होती है स्टीयरिंग, तो उसे मैं जो हीटेड करके टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता था। ये तो आपका नॉर्मल ऑफ बटन है, ये आपका फ्रंट डिफॉगर हो गया, ये आपका रियर डिफॉगर हो गया, ये आपका एसी बटन हो गया, एसी ऑन ऑफ के लिए, प्लस ये आपका होता है एयर सर्कुलेट करने के लिए कार में। तो अगर हमें सर्कुलेट करना है तो ये तो मतलब बेसिक से फीचर्स हैं, ज़्यादातर सब कार में होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इन फीचर्स की, ये बटन किस लिए हैं। तो इसमें ये जो ऑप्शन दे रखा है, मतलब क्या है, सीट जो है वो हीटेड दे रखी है और वेंटिलेटेड भी है एज वेल एज। तो क्या है, जैसे ये बटन दे रखे हैं यहाँ पर, ये ड्राइवर सीट के लिए हो गया, ये 3 पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं। तो मैं अगर इन्हें अप कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ, तो ये अभी हीटिंग के लिए है, और ये इधर पैसेंजर सीट के लिए भी है, ठीक है। बाकी तो ये तो आपका एक नॉर्मल सा है, सभी को पता होता है कि ये आपका एयर सर्कुलेट करने के लिए होता है कि आपको कौन से मोड पर आपको एयर चाहिए। और ये टेम्परेचर फैन स्पीड होगी, हाई चाहिए, लो चाहिए, ये तो ये भी काफ़ी सही है। सीट जो है वो गर्म हो गई, इसे वापस कर देते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है अब। उसके अलावा यहाँ पर जो दे रखा है, ये चार्जिंग पॉइंट हो गया, ये USB हो गया। उसके अलावा ये एक और इन्होंने दे रखा है 12 वोल्ट पावर आउटलेट। तो यहाँ पे वैसे लोग क्या करते हैं, लाइटर लगा लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा यूज़ है तो आप कोई चार्जिंग केबल भी लगवा सकते हैं, USB भी लगवा सकते हैं। और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मज़ा आता है। जैसे कि जब हम बैठते हैं सीट पे तो आराम से आर्म रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इधर भी है, इधर भी है। और ये थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे हम जो है अब ये है, तो ये मैंने टिश्यूज़ रख रखे हैं, बिल्स रख रखे हैं, ये सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो मैं डाइट वाला बंदा हूँ तो स्पून भी रखता हूँ साथ में, क्या पता कब क्या खाना पड़ जाए वर्कआउट में। तो ये काफ़ी स्पेस दे रखा है, यहाँ पर हम सामान रख सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये 2 कप होल्डर दिए हुए हैं, बीच में आपका मोबाइल आप सेट कर दो तो सही है। ये भी ऑप्शन सही है कि मोबाइल के लिए उन्होंने बीच में ऑलरेडी स्पेस दे रखा है। फ़ोन टूटा हुआ है मेरा, कोई बात नहीं, गरीब आदमी हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो और ये आपका शेकर हो गया। उसके बाद हम आते हैं और जो फीचर्स इसमें दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लीजिए। अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग में क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले गाड़ी में दे रखा है क्रूज कंट्रोल और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो ये 2 ऑप्शन है, ये हो गया आपका क्रूज कंट्रोल, ये हो गया एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो जैसे सबको पता है क्रूज कंट्रोल क्या होता है, वो तो स्पीड लॉक करने के लिए होता है। लेट्स सपोज 50 पर जा रहा हूँ और क्रूज कंट्रोल इनेबल कर दिया तो वो स्पीड जो होगी वो 50 पर लॉक हो जाएगी। लेकिन एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है तो उसमें यह है कि अगर मैंने स्पीड सेट कर दी है, उसके बाद ये आगे जो व्हीकल हो, जो लीडिंग व्हीकल होगा, उसके अकॉर्डिंग स्पीड अपने आप सेट कर लेगा। लेट्स सपोज कि मेरी स्पीड 50 है, आगे वाला जो व्हीकल है वो चल रहा है, एक सडनली वो 40 पर आ गया, तो ये जो है अपने आप अकॉर्डिंगली स्पीड जो है सेट कर लेगा। मुझे वो नहीं है कि ब्रेक मारने की जरूरत है। तो ये ऑप्शन काफी अच्छा ऑप्शन है इसमें। तो उसके साथ ये जो बटन इन्होंने दे रखा है, इसका क्या है एक्चुअली, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। तो जैसे ही मैंने कहा कि 50 पर मेरी कार है और मैंने ये क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मैंने एक्टिव कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ से डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकता हूँ कि मुझे आगे वाली जो कार है, आगे वाला जो भी मेरा व्हीकल है, उससे कितना स्पेस सेट करना है। लेट्स सपोज अगर मैं चाहूँ कि मुझे 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर कार का मतलब लेबल सेट करना है, डिस्टेंस रखना है उस हिसाब से, तो वो उस हिसाब से मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। फिर हम मूव करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। हमारे पास ये जो बटन है ये मोड के लिए है बेसिकली।
उसके बाद ये बटन जो है ये मोड के लिए है। तो अगर हम देखें, देखिए ये मोड है, डिफरेंट मोड से यहाँ से, जैसे ये सेटिंग हो गया, सेटिंग ये में ड्राइवर असिस्टेंस है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं ड्राइवर असिस्टेंस में। उसके अलावा पहले हम बाकी ये ड्राइव मोड अभी नॉर्मल है, तो ये यहाँ पे ये बता देगा कि कौन से ड्राइव मोड पे आप कार चला रहे हैं। ये ऑप्शन वो हो गया जो अभी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये डिस्टेंस मेंटेनिंग जो है इसका फीचर। तो इसमें यह यहाँ पर ये बता देगा कि कितना मीटर, मतलब कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सेटिंग्स आ गई। तो मतलब इसमें नॉर्मल से फीचर्स हैं, डोर्स हैं कि आपको किस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, डोर्स की, लाइट्स की, साउंड्स की, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, मतलब ये तो बेसिक से ऑप्शंस हैं। तो अब हम ये चेक करते हैं, बाकी तो सारे नॉर्मल से फंक्शन है। हम चेक करते हैं ये ड्राइवर असिस्टेंस जो है इसमें इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है वार्निंग टाइमिंग, कीलेस एंट्री है, अगर की गाड़ी में रह जाती है और मैं बाहर चला जाता हूँ तो ये इसमें आपको जो भी होगा कि वार्निंग देगी कि की नहीं है। उसके बाद ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग कि कितनी वॉल्यूम मुझे चाहिए, ज़्यादा शोर मचाना फिर बस हल्का एक बीप से काम हो गया। उसके बाद ये ड्राइवर अटेंशन है। तो ये तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, कि साइड मिरर वार्निंग है, प्लस आपका रिवर्स वार्निंग है, कोलिजन वार्निंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फॉरवर्ड सेफ्टी इसमें भी मतलब ये है कि गाड़ी अगर आगे बहुत ज़्यादा मिला दी मैंने किसी से, आगे कार है, जैसे अक्सर होता था दिल्ली में कार चलाते थे तो बहुत ज़्यादा मिला के रोकते थे, अगर ऐसा करूँगा तो ये फ़ौरन वार्निंग दे देता है। लेन सेफ्टी, इसके बारे में बात करेंगे, ब्लाइंड स्पॉट ये भी है, और पार्किंग सेफ्टी। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मैं और आपको बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका ये जो है यहाँ पर ये आपको दिखाएगा कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, और यहाँ पे आपको अगर जो है टायर प्रेशर चेक कर सके, लेकिन उसके लिए आपको गाड़ी ड्राइव मोड पर होनी चाहिए। तो अभी तो हम जो है ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अभी तो गाड़ी जो है हमारी पार्क है तो ये शो नहीं कर रहा है। फिर ये आपका हो गया कॉल रिसीव के लिए, कॉल डिस्कनेक्ट के लिए। ये आपका हो गया मोड बटन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। यहाँ से आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या सुनना है, ब्लूटूथ कनेक्ट रखना है या रेडियो सुनना है। फिर आपका ये सॉन्ग अप डाउन के लिए हो गया, इससे मैं अक्सर सॉन्ग चेंज करता रहता हूँ। ये वॉल्यूम अप डाउन, ये बेसिकली वॉइस कमांड है, तो अगर मैं मतलब ड्राइव करते हुए मैं अगर चाहूँ तो इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा कुछ बड़े फीचर्स इधर आते हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये पार्किंग ब्रेक है। उसके बाद ये आता है ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे कि स्नो में जब हमें गाड़ी स्केट होने का डर रहता है तब हम इसे ऑन कर सकते हैं, तो चारों व्हील्स में पावर आ जाती है, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं आती है नहीं है, फ्रंट व्हील ड्राइव है वैसे। उसके अलावा एक ये ऑप्शन जो है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, दूसरा लेन में। लेट्स सपोज इस ऑप्शन से क्या होता है, मैंने अगर ये स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, तो अगर मेरी गाड़ी यहाँ पर लेन में चलना होता है तो यहाँ पर लेन में चलना होता है। बेसिकली इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि भाई कहीं भी डाल दी कहीं भी घुसा दी, तो यहाँ पर आपको एक लेन में चलना है। तो इसमें क्या है, सपोज कि अगर मेरी गाड़ी लेन से बाहर जा रही है तो ये मेरी हेल्प करता है लेन में वापस लाने के लिए, और ये बहुत अच्छा फीचर है। ये इतना अच्छा फीचर है कि इसकी वजह से मैं अक्सर गाड़ी में सो जाता हूँ। मेरी नाइट शिफ्ट होती है, मैं सुबह में लौट रहा था, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ 2 वीक्स बैक, मैं नाइट शिफ्ट से लौट रहा था, मैंने सारे ऑटोमेटिक फीचर्स होते वो ऑन किए हुए थे, और साहब गाड़ी मतलब मुझे स्टीयरिंग मूव करने की जरूरत नहीं है, कार अपने आप चल रही थी, और मैं नींद में आ गया। फिर सडनली एकदम मेरी आँख खुली, मैं देखा अरे ये क्या है, ठीक है। तो उस दिन मैंने इसके जितने भी फीचर्स थे सारे डिसेबल कर दिए। मैंने कहा कम से कम गाड़ी मुझे खुद चलानी चाहिए वरना तो जो है मैं बहुत ज़्यादा आलसी होता जा रहा हूँ। तो ये फीचर्स भी बहुत अच्छा था, इसका मैं अभी आपको ट्रायल दिखाता हूँ कि ये कैसे क्या है, तो आपको ही मज़ा आएगा देखने में। उसके अलावा गाड़ी में एक बहुत अच्छा फीचर है, वो है आपका वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो प्लस एप्पल वायरलेस कारप्ले। तो वो उसके लिए बेस्ट है, मुझे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरा। अब तो मैंने डिवाइस जो है वो अपनी ऐड कर दिया है, तो जैसे ही मैं गाड़ी में एंटर होता हूँ तो वो अपने आप ऑटो कनेक्ट हो जाता है। उसमें अच्छा है कि मुझे USB की ज़रूरत नहीं है, केबल्स की ज़रूरत नहीं है। एक और ऑप्शन है इसमें, हेलो मैसेज मैं ऐड कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो जब मैं गाड़ी में एंटर हूँ तो वो मुझे बोलेगा हेलो शाइक हाउ आर यू डूइंग। तो ये सब चीज़ें मुझे सुनने का शौक नहीं है क्योंकि मैं तो जो है ठीक ही रहता हूँ, मैं क्या उसे बार बार बताऊँ कि हाँ आई एम डूइंग गुड इसलिए वो मैंने डीएक्टिवेट ही कर रखा है, मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा, इतना ही काफ़ी है। बाकी गाड़ी में बोस के स्पीकर हैं, तो बोस तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है,
तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो भी हम अभी आपको सुनाते हैं स्पीकर कि क्या है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर फीचर्स दे रखे हैं इन्होंने, ये आपके नॉर्मल से हैं, लॉक अनलॉक, साइड मिरर, यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं कैसे भी आपको सेट करना है। ये आपका पावर विंडोज़ के लिए हो गया, और ये आपका ये हो गया विंडोज़ लॉक करने के लिए बटन से। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे भी कैसा स्पेस है, बैठने के बाद गाड़ी कितनी ज़्यादा स्पेशियस है। चलिए मूव करते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा खासा स्पेस है। पीछे इन्होंने एक चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो आर्म रेस्ट है ये भी है विद जो है विद 2 कप होल्डर्स। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है, ड्राइविंग सीट अच्छी खासी सेट की हुई है मैंने। उसके अलावा भी काफ़ी स्पेस है और मेरी हाइट भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं घंटा हूँ उसके बाद भी देखो तो अच्छा खासा स्पेस है यहाँ। तो मतलब हम किसी भी लॉन्ग ट्रिप पर आराम से जा सकते हैं। 4 लोग हों तो ही बेहतर रहता है कार में, अगर 5 हों तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिपिकल हो ही जाता है। तो ये था, अब चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऑटोमेटिक फंक्शंस मुझे क्यों लेज़ी बना रहे हैं कार ड्राइव करने के लिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स। अभी तक तो थ्योरी चल रही थी, सब थ्योरेटिकल चल रहा था, अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो जैसे उस टाइम मैं बता रहा था कि टायर प्रेशर चेक करने के लिए गाड़ी ड्राइव मोड पर होनी चाहिए, मतलब ड्राइव कर रहे होगे तो आपको शो करा देगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये, तो अभी हमने जो यहाँ पर देखिए चेक कर सकते हैं 106 पर 106 स्पीड पर हमने क्रूज़ कंट्रोल जो है वो सेट किया हुआ है, और वो जो आगे कार चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। तो देखते हैं कि हम कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं या नहीं। गाड़ी चल रही है, स्टीयरिंग भी छोड़ा हुआ है, अब ये अपने आप ही गाड़ी चलती रहेगी। अभी देखना ये आपका स्टीयरिंग अपने आप मूव हो रहा है, अपने आप ही मूव होता रहेगा। तो ये जो फीचर है ये काफ़ी अच्छा है, टेस्ला जैसा फीचर दे रखा है इन्होंने। तो फिर बंदा फिर सो ही जाएगा, लेज़ी होगा और क्या होगा फिर। तो और अगर जैसे अब ये इसने अभी वार्निंग दी थी तो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए अगर आपने स्टीयरिंग से हैंड्स जो हैं वो रिमूव कर दिया और आप उसे वापस नहीं रख रहे हैं तो वो आपको एक वार्निंग दे देगी कि भाई वापस हाथ रख लो उस पर, ठीक है, और इतने ज़्यादा नवाब मत बनो। इसलिए गाड़ी आपको बता देगी कि भाई जैसे अभी ये देखिए दे रही है कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, तो ये बोल देती है कि ज़्यादा देर हो गई है, या फिर ऐसा लगता है कि लेन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि लेन पकड़ में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा लेंस हो गई हैं, नहीं कैच कर पा रही है कैमरे के अकॉर्डिंग, तो वो बता देती है। अभी तो फ़िलहाल गाड़ी चल रही है और स्टीयरिंग अपने आप मूव हो रहा है। तो ये सारे फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ दिखाए, और काफ़ी बढ़िया कार है। अगर आप जो है कनाडा में हैं और आप प्लान कर रहे हैं कोई कार लेना और आपको सही रेंज में बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप सोनाटा स्पोर्ट्स कार ले सकते हैं। और भी बाकी ऑप्शंस हैं इसमें कि मतलब ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर है, तो अगर कोई भी कार होती है लेन चेंज कर रहा हूँ तो वो मतलब वार्निंग देने लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, ज़्यादातर सभी कार में होते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा बोर्ड नहीं किया उन सब चीज़ों से। अभी मैं आपको स्पीकर इसकी टेस्ट करवाता हूँ। स्पीकर जैसे मैंने आपको बताया बोस के स्पीकर हैं, तो वो कैसे हैं। तो गाड़ी वाकई चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कंफर्ट है और गाड़ी स्मूथ भी चलती है। मतलब यहाँ पर तो वही है ना कि हाईवे पर हमें 100 की स्पीड होती है, कहीं 120 ट्रैफिक के साथ चलना होता है, तो काफ़ी मज़ा आता है। स्पोर्ट्स मोड पर गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाते हैं क्योंकि वो जो है उस टाइम पे अगर स्पोर्ट्स मोड पर जब हम चलाते हैं तो गाड़ी ऐसे करके मतलब पूरे दोनों हाथों से पी जाती है तेल, तो फिर एवरेज बिल्कुल नहीं मिलता है। एक बार मैंने ट्राई किया था तो मुझे मतलब वो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास सोनाटा है और या आप प्लान कर रहे हैं तो नॉर्मल मोड पर ही चलाएं या स्मार्ट मोड पर चला लें, वो भी बेहतर है। उसके अलावा ये हो गया आज का ब्लॉग कंप्लीट। देखो यार सुबह से शाम हो गई, देख रहे हो अंधेरा हो चुका है, ठीक है। सुबह में देखा था आपने उजाले में ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, अब रात हो गई है। तो यार वीडियो को देखो, अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अब तो फिलहाल वर्कआउट से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा बिजी था बट अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, अब मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एवरी वीक एक वीडियो आपके साथ अपलोड करूँ न्यू एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें आपका
कहीं ना कहीं वो वीडियोस आपको हेल्प करेंगी, वो इन्फॉर्मेटिव भी होंगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू गाइज।